गुंडा से गुंडे, उबला खाला पानी। मैं क्रोध अकल से रची हुई षड्यंत्र की एक कहानी। मैं मन मस्तिष्क के द्वंद्व की नाजायज पैदाइश हूँ। मैं खून भरी प्यासी नजरों की आधी अधूरी ख्वाहिश हूँ। मैं हर घर की नवाजिश हूँ। मैं प्रेम की सौतेली बहन साजिश हूँ। साजिश। नमस्कार, मैं पूजा। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सबको मेरी जिंदगी की एक कहानी बताने वाली हूँ। राजेश, उससे मैं बहुत प्यार करती थी, भरोसा करती थी। राजेश हमारा पड़ोसी था, शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप भी। ये कहानी 4 साल पहले की। पूजा बेटा, आई बाबा। कहाँ थी बेटा? खाना बना रही थी बाबा। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाके आराम कीजिए। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो आराम ही आराम करूंगा मैं। राजेश, बाबा कहाँ है? बाबा अंदर आराम कर रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम्हारे बाबा जब देखो तब बीमार रहते? उन्हें मेरी शादी की चिंता है राजेश, इसलिए वो बीमार रहते हैं और एक ही जिद लगाए बैठे, तू शादी कर ले वरना मैं मर जाऊंगा। तो कर लेना शादी। तू पागल है राजेश, मैं तेरे से प्यार करती हूँ और तेरे अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। और शादी कर ली तो मैं तुझसे दूर हो जाऊंगी। तुझे पता है मेरी शादी हो चुकी है और मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है। और मेरा क्या? क्यों फंसा है मुझे तेरे प्यार के जाल में? देख राजेश, तेरे बीवी बच्चे तू संभाल, पर मेरे से कभी दूर मत होना। मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती। देख, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन हम दोनों को साथ भी रहना है ना? हाँ तो मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों की मुश्किल भी आसान हो जाएगी और हम दोनों की फायदे की बात है। क्या है बता। देख, मैं जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ उसका मालिक है मोहन सिंह। उसकी बीवी 20 साल पहले मर चुकी है। तू उससे शादी कर ले। सुन सुन सुन, देख, वो है 45 का, लेकिन शराब और टेंशन की वजह से वो लगता है 60 साल का। मैं उस बुढ़े से शादी कर दूं? पागल है तू? और इसमें हमारा क्या फायदा है? तो देख, बात ऐसी है कि मोहन भाई ट्रांसपोर्ट के काम की वजह से हमेशा बाहर रहते और मैं यही रहता हूँ। सुन, तुम्हारी शादी के बाद मोहन भाई काम की वजह से हमेशा रहेंगे बाहर और मैं यहाँ उन्हीं के घर में तुम्हारे साथ, समझी? देख, मोहन भाई है पैसे वाले, उनसे तुम्हारे बाबा की मदद भी हो जाएगी, उन्हें पैसे भी मिल जाएंगे। और तेरे बाबा की जो टेंशन है तेरी शादी की, वो खत्म। लेकिन तेरे अलावा मुझे कोई हाथ लगाए ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं उस बुढ़े के साथ कुछ भी नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा। अरे तू उसकी टेंशन ही मत ले। अरे शराब पी पी के उसकी मर्दानगी सारी खत्म हो चुकी है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अरे उसे तो अब औरत की जरूरत भी महसूस नहीं होती।
उसके सारे राज मुझे पता है। उसे औरत की जरूरत ही नहीं है तो फिर वो मुझसे क्यों शादी करेगा? देख, उसको शादी करनी है क्योंकि वो अकेला है। उसको जरूरत है कि उसका कोई ख्याल रखे, उसके लिए घर में कोई खाना बनाए। उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है और वो ढाबे का खाना खा खा के पक चुका है। तो देख, तू बस हाँ कह दे, तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम्हारे बाबा की टेंशन खत्म हो जाएगी और शादी के बाद हम लोग मिलते रहेंगे तेरे ही घर पे। और देख, शादी के बाद तेरी पति की जगह सुहागरात मैं मनाऊंगा तेरे साथ। ठीक है, मैं ये सब कुछ तेरे भरोसे कर रही हूँ, मैं तैयार हूँ। पर वो मोहन सिंह राजी होगा? तू बस शादी की तैयारी कर। मोहन सिंह को तैयार करना मेरी जिम्मेदारी है। वो ऐस उम्र में शादी? वो नहीं यार, कहाँ किसी औरत को खुश रख पाऊंगा, वो भी एक जवान लड़की को। मोहन भाई, मैं आपके साथ इतने सालों से हूं और अब नहीं, आपका अकेलापन मुझसे देखा नहीं जाता। आपको एक ऐसी लड़की चाहिए जो आपका ख्याल रखे, आपके लिए घर का खाना बनाए। और आप ये कब तक ये बाहर ढाबे का खाना खाता रहेंगे? ओए, उस औरत की भी तो कोई ज़रूरत होगी ना, मैं कहाँ पूरी कर पाऊंगा। और वैसे भी रिजेश, मेरे से इस उम्र में ये रोमांस नहीं हो पाएगा। मोहन भाई, मैं हूं ना। मेरा मतलब ये है कि मैंने उस लड़की के बाप से और लड़की से दोनों से बात कर ली है और वो दोनों तैयार है, तो आप भी तैयार हो जाइए। वो जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं भी तैयार हूँ। तो हम भी तैयार है। चीयर्स है, चीयर्स है राजा, चीयर्स है। मेरे बाबा को राजेश ने समझा दिया और शादी के लिए तैयार भी कर लिया। राजेश मेरे बाबा को लेकर मोहन सिंह के घर आया और मोहन सिंह ने मेरे बाबा को 5 लाख रुपए दिए। साहब, इस गरीब को इतने पैसे दिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे एहसान कैसा, अब तो हम रिश्तेदार हैं। क्यों राजेश? हाँ बाबा, अब तो ये आपके दामाद हुए। राजेश हमारे बेटे जैसा है, जिसने इतने बड़ा रिश्ता लिया है हमारी बेटी के लिए। हम गरीब हैं, आप इतने बड़े हैं, हमारे बेटी से कोई गलती हो तो माफ कर देना। आप मेरे बेटी से उम्र में बड़े भी हैं और समझदार भी हैं। आप उसकी चिंता मत करो, बस शादी की तैयारी करो। अरे वो तैयारी मैंने कर दी है, कल ही शादी करेंगे। क्यों बाबा? जैसे आप ठीक समझे। अब मेरी बेटी आपकी हो गई। आज आपने ज्यादा ही पी ली है। मैं खाने से अगर निकलूं तो शराबी न समझना दोस्त। मंदिर से निकला हर शख्स भक्त तो नहीं होता। तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ, मैं बाहर सोफे पे सो जाता हूँ।
तो गया। हाँ, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं नहीं। तो फिर कैसा लगा तुम्हारा पति? आज तो तुम्हारी पहली रात है। बहुत शराबी है, बहुत गंदी बदबू आती है। अब इसे ही झेलना पड़ेगा। पर ठीक है, मेरे करीब तो नहीं आते। वो करीब नहीं आता, लेकिन मैं तो आऊंगा। अब मेरे और मोहन सिंह की शादी को 6 महीने हो चुके थे। मोहन जब भी बाहर जाते थे तभी राजेश घर आ जाता था। मुझे नहीं पता मैं जो कर रही थी ये सही था या गलत, पर कहते हैं ना, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। हाँ बलविंदर, मैं बस निकल गया, शाम तक चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा। ये लीजिए खाना, आज से बाहर नहीं खाएंगे आप। ये 50,000 रख लो तुम्हारे खर्चे के लिए। परसों ही तो 25,000 दिए थे। तुम मेरी बीवी हो, मेरी कमाई और मुनाफे पर तुम्हारा पूरा हक है। ये तुम्हारे बाबा के इलाज के लिए, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। तुम राजेश और बाबा को लेकर हॉस्पिटल चली जाना, ये पैसे वहां काम में आएंगे। मैडम जी पैसे लाइए, मुझे जरूरत है अभी। परसों ही तो 10,000 दिए थे। अरे वो खर्च हो गए यार, अभी बच्चों की फीस भरनी है, जल्दी लो। बाबा के इलाज के लिए दिए हैं मोहन ने। अबे उस बुढ़े पे क्यों पैसे खर्च करती है? देख, तेरा बाप आज है, कल नहीं है। देख, वो मेरे बाबा है, इज्जत से बात करो। अच्छा अच्छा ठीक है। देख, मैंने तेरी शादी मोहन से इसीलिए कराई है ताकि हम दोनों मजे कर सके। चल ला, पैसे ला। वाह मेरी जान, बस तू ऐसे ही मोहन से पैसे लेते रहे और मुझे देते रहे। और मुझे क्या मिलेगा? तुझे तो मैं खुश करता रहूंगा, तेरा दूसरा पति बनके। ऐसे कब तक चलेगा राजेश? मुझे ये सब अभी अच्छा नहीं लग रहा। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते क्या? देख, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। अब जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे, इसी में तेरी और मेरी भलाई है। चल जा, खाना लगा, मुझे भूख लगी। राजेश के साथ मेरा नाजायज रिश्ता था, पर मोहन हमेशा वो शराब पी के आते थे, पर कभी उन्होंने मुझसे बदतमीजी नहीं की। मेरे लिए गिफ्ट्स लाते थे। और दूसरी तरफ राजेश मुझसे हमेशा पैसे लेता था। मोहन मुझे जो कुछ देता था वो सब राजेश ले लेता था। मैं राजेश के प्यार में बहुत पागल हो गई थी। वो जो भी मांगता था मैं दे देती थी। मोहन भले ही मेरे से उम्र से बड़े थे, शराबी थे, पर उन्होंने मुझे हमेशा इज्जत दी जो एक बीवी को चाहिए होती। मोहन एक दिन वापस घर पे आए, पर उस दिन वो शराब पी के नहीं आए।
आज आप जल्दी आ गए। आपने आज शराब भी नहीं पी। आज मेरी बीवी की पुण्यतिथि है, इसलिए मैंने आज शराब नहीं पी। वो होती तो मैं शायद शराब को छूता भी नहीं। 20 साल हो गए उसको गुजरे। आप उनसे बहुत प्यार करते थे ना? पत्नी को प्यार करना ही चाहिए। पूजा, मैं तुम्हें वो सब सुख तो नहीं दे सकता जिसकी ख्वाहिश हर जवान लड़की को होती है, लेकिन कुछ और दे सकता हूँ जो शायद तुम्हें अच्छा लगे। ये लो, सोने का हार, तुम पर अच्छा लगेगा। ये हार मेरी बीवी का था। शादी के दिन मैंने उसे गिफ्ट किया था। अब वो तो रही नहीं। अब ये हार तुम्हारा है, इसे बहुत संभाल के रखना। और हाँ, ये घर और ये सारी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। ऐसा क्यों किया आपने? मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज हूं, कल नहीं। मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप अभी भी शराब छोड़ सकते हैं। आज आपकी पत्नी की पुण्यतिथि है। आप मुझसे वादा करिए, आज के बाद आप कभी शराब नहीं पिएंगे। वादा कीजिए। मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं शराब छूऊंगा भी नहीं। मोहन ने अब मेरे नाम सब कुछ कर दिया था। उन्होंने शराब पीना भी छोड़ दिया था। एक दिन वो अमृतसर गए थे किसी काम से। तभी राजेश फिर एक बार आया। क्या? सच? उसने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी? सही है यार। अच्छा सुन, वो हार कहाँ है? वो जल्दी लेके आ जा। नहीं, वो हार मेरा है, मैं नहीं दूंगी। क्या? तू मुझे मना कर रही है? ये मत भूल कि ये जो प्रॉपर्टी, ये सोना, ये घर, ये सब जो तुझे मिला है वो तुझे मेरी वजह से मिला है। मुझे ये सब नहीं चाहिए था। मुझे तेरा प्यार चाहिए था राजेश। वो तो मैं तुझे दे रहा हूं ना। ना जाए, मुझे एक पति वाला प्यार चाहिए था। तू फिर से शुरू हो गई। देख, हम लोग साथ में तो है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है कि हमारी शादी हुई है या नहीं हुई है। देख, मेरी एक बीवी है और अब तेरा भी पति है, लेकिन फिर भी हम मिल रहे हैं ना, मजे भी कर रहे हैं, और हाँ, पैसा भी है हमारे पास। अच्छा सुन, वो जो प्रॉपर्टी के पेपर्स तुझे दिए हैं वो मुझे चाहिए। क्यों? मैं कल कुछ पेपर बनाऊंगा, तू उस पे बस साइन कर देना। उससे क्या होगा? अरे उससे ये होगा कि मोहन की आधी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन जाऊंगा। अरे उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, और हम लोग मजे भी तो करेंगे। मैंने जैसा सोचा था वैसे वो नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान है। अरे तो मैंने कब कहा कि वो बदमाश है? अरे वो अच्छा इंसान है, तभी तो मैंने तुम्हारी शादी उससे कराई है। अच्छा सुन, वो जो हार है वो मुझे चाहिए। मैं अपनी बीवी को दे दूंगा। बीवी को क्यों? अरे वो हार उसको दे दूंगा तो वो खुश हो जाएगी, और फिर वो मुझे तंग करना बंद कर देगी, और उसके बाद मेरा मूड भी अच्छा रहेगा। समझी? अच्छा सुन, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। मैं कल फिर आऊँगा। मुझे कल वो पेपर्स
और वो हार किसी भी कीमत पर चाहिए। समझे मेरी जान? अब मेरे दिल में राजेश के लिए प्यार कम होता जा रहा था, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि वो मेरे लिए नहीं, पैसों के लिए आ रहा है। ये वो राजेश नहीं था जिससे मैं प्यार करती थी। और दूसरी तरफ मोहन, मेरे पति, उनसे मैं प्यार नहीं करती थी, पर मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ गई थी। राजेश फिर से आया, वो पेपर्स लेके आया था, और उस दिन जो हुआ उससे सब कुछ बदल गया। क्या? तो तू पेपर साइन नहीं करेगी? नहीं, ना मैं पेपर साइन करूंगी और ना ही तुम्हें वो हार दूंगी। अब मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी राजेश। ए लड़की, ज्यादा होशियार मत बन। तुझे ये सब जो मिला है वो मेरी वजह से मिला है, और तेरी मैंने उस बुड्ढे से शादी कराई ताकि हम लोग ऐश कर सके। और अब जब तुझे सब कुछ मिल रहा है तो तू मुझे धोखा दे रही है। धोखा तो तू दे रहा है मुझे। तूने मेरी मोहन से शादी क्यों कराई? मुझे पाने के लिए। और तुझे अब मेरी प्रॉपर्टी, पैसा, जेवर, ये सब चाहिए। क्यों? अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया। तुझे तो मोहन का पैसा और प्रॉपर्टी चाहिए थी। तू तो मुझे बस इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, यही सच है ना? बोल। ए, तुझे जो समझना है समझ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तू उस पेपर पे साइन कर दे और मुझे हार दे दे, बस। देखो पूजा, मैं उसके बाद सही में कुछ नहीं मांगूंगा, और हम लोग हंसी खुशी रहेंगे। अब मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। बस हो गया। अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा राजेश। मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया है। वो प्रॉपर्टी, हार, वो मेरे पति की निशानी है। वो मैं तुझे नहीं दूंगी। और तू यहाँ से चला जा और वापस कभी भी मत आना। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। मैं मोहन भाई को सब बता दूंगा कि तेरा और मेरा क्या रिश्ता है, और तूने किसके कहने पे मोहन भाई से शादी की थी। कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। शर्म आती है मुझे। तू जैसे गिरे हुए इंसान पर मैंने भरोसा किया, और तूने मेरी पीठ पे खंजर मारा। मेरी बात तो सुन लो मोहन। चुपचाप निकल जा यहां से, वरना तेरी लाश को ट्रक में डलवा के हाईवे पर फिकवा दूंगा। चल निकल। मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन मुझे माफ कर देना। प्यार में अंधी हो गई थी, पर अब समझ आ गया है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन शायद अब बहुत देर हो गई है। मैं भी चली जाऊंगी इस घर से। कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुझे सब पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि राजेश की नीयत ठीक नहीं है। गलती करना बुरी बात नहीं, गलती से सीख ना लेना बुरी बात है। और तुम गई तो मैं फिर से शराब पीना शुरू कर दूंगा। तुम चाहती हो कि मैं पीना शुरू कर दूं? माफी मांगने से ये साबित नहीं होता कि हम गलत हैं, बल्कि ये कि हम रिश्ते निभाने के लिए उससे ज़्यादा काबिलियत रखते हैं। अब मैं मोहन के साथ बहुत खुश थी। सच्चा प्यार जिस्म से नहीं, रूह से होता है।